नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है एक औरत की हिम्मत और इंसाफ की कहानी। विवाह के बाद नए रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी का एहसास सृष्टि को अच्छे से था। शादी के 15 दिन बाद वह अपने पति अर्जुन के साथ हनीमून से लौटी थी। अर्जुन, सृष्टि तुम्हें गांव अकेले भेज रहा हूँ। मन में किसी तरह का बोझ मत रखना। मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर क्या करूं, ऑफिस में नए प्रोजेक्ट के चलते छुट्टी मिल ही नहीं पा रही। हाँ, 2 हफ्ते बाद मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वैसे भी अगले महीने रिया की शादी है, पूरी तैयारी करनी है। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, इसमें चिंता की बात ही नहीं है। गांव मेरा ससुराल है, वहां मैं पराई नहीं हूँ। माँ बाबा और रिया सब मेरे अपने हैं। उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और फिर शादी के बाद पहली बार गांव जाना है, बहुत उत्साह भी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अर्जुन ने सृष्टि को गांव जाने वाली बस में बैठा दिया। शहर से गांव की दूरी करीब 9 घंटे की थी। रास्ते भर सृष्टि अपने नए परिवार और गांव के बारे में सोचती रही। गांव पहुंचते ही सृष्टि का शानदार स्वागत हुआ। अर्जुन के माता पिता, माता सरला देवी और पिता रमेश बेहद सरल स्वभाव के थे। अर्जुन की छोटी बहन दिया भी बहुत प्यार करने वाली थी। सरला देवी ने सृष्टि को प्यार से गले लगाते हुए कहा, बहू, पहली बार हमारे घर आई हो, घर को रोशन कर दिया। अब तुम आ गई हो तो घर को अच्छे से संभाल लेना। अगले महीने रिया की शादी है, तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। सृष्टि को ससुराल में कोई अजनबीपन महसूस नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में वह सबकी चहेती बन गई। एक दिन गांव की औरतें सृष्टि को देखने के लिए घर आईं। उन्होंने तरह तरह की तारीफ की और सृष्टि से मिलने के बाद मिठाई खाई। लेकिन अगले ही दिन सृष्टि की तबीयत अचानक खराब हो गई। सरला देवी चिंतित होकर बोली, बहू, लगता है नजर लग गई। कहीं बाहर के खाने पीने से तबीयत खराब हो गई हो। पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सृष्टि की सास ने कहा, मुझे लगता है रिया, तेरी भाभी को डॉक्टर सुदर्शन के पास ले जाना चाहिए। वो हमारे गांव के सबसे पुराने और जाने माने डॉक्टर हैं। उनके पास जाने से एक ही दिन में आराम हो जाएगा। सरला जी की बात सुनकर उनकी बेटी रिया बोलती है, अरे माँ, दुकानदार से भी भाभी को दवा दिलवा देना। डॉक्टर सुदर्शन के पास मत लेकर जाना। उसकी बात सुनकर सरला जी बोलती हैं, तूने डॉक्टर सुदर्शन के पास जाना छोड़ दिया है तो क्या कोई भी ना जाए? गांव की सारी औरतें उसके पास जाती हैं। वह बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और बहुत ही अच्छी दवा देता है। अगर तू नहीं जाना चाहती तो ना जा, अपनी राय अपने पास रख। फिर सृष्टि की सासू माँ सृष्टि से बोलती हैं, डॉक्टर सुदर्शन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इतने सालों से हमारे गांव की देखभाल कर रहे हैं। बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। सृष्टि ने भी उस समय अपनी ननद रिया की बातों को ज्यादा तूल नहीं दिया और सोचा कि वह ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बोल रही होगी। फिर सृष्टि भी अपनी सास सरला जी के साथ डॉक्टर सुदर्शन के क्लिनिक पर पहुंची। वहां हमेशा की तरह भीड़ थी। सृष्टि का नंबर सबसे आखिरी था, इसलिए वह लाइन में पीछे लगी। काफी इंतजार के बाद जब सृष्टि का नंबर आया तो वह सरला जी के साथ डॉक्टर सुदर्शन के कमरे में जाने लगी। लेकिन गार्ड ने उन्हें रोक दिया। माताजी, मरीज के साथ कोई अंदर नहीं जा सकता। डॉक्टर सुदर्शन साहब का यह नियम है। सृष्टि ने कहा, माँ जी, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर दिखाकर आती हूँ। सरला जी ने सहमति में सिर हिलाया और सृष्टि डॉक्टर के कमरे में चली गई। अंदर एक कुर्सी पर 40-42 साल का एक आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर कुछ पुराने गहरे निशान थे। वह था डॉक्टर सुदर्शन। डॉक्टर सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताइए क्या समस्या है?
सृष्टि ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, रुक रुक कर दर्द बढ़ रहा है। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, पेट दर्द की असली वजह जानने के लिए पूरे शरीर का चेकअप करना होगा। आप कमरे के अंदर लेट जाइए। सृष्टि थोड़ा अचंभित हुई। डॉक्टर साहब, सिर्फ पेट दर्द के लिए पूरे शरीर का चेकअप क्यों? देखिए, यह जरूरी है, तभी तो सही दवा दे पाऊंगा, डॉक्टर ने सफाई दी। सृष्टि ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उनकी बात मानी। वह कमरे के अंदर लेट गई। डॉक्टर सुदर्शन ने दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर सृष्टि को असहज महसूस हुआ। उसने सोचा, अक्सर चेकअप के दौरान घर का कोई सदस्य साथ होता है, यहाँ उसे अकेले ही बुला लिया गया था। डॉक्टर सुदर्शन ने कहा, अपनी साड़ी का पल्ला थोड़ा ऊपर कीजिए, मुझे आपके पेट की जांच करनी है, बताइए कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है। सृष्टि ने जैसे तैसे जवाब दिया, यहाँ नहीं, साइड में दर्द हो रहा है। डॉक्टर सुदर्शन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पूरे पेट को दबाकर देखता हूँ, जहाँ ज्यादा दर्द हो बता देना। जैसे ही डॉक्टर ने सृष्टि के शरीर को छूने की कोशिश की, वह चौकन्नी हो गई। डॉक्टर की हरकतों में कुछ गलत महसूस हुआ। सृष्टि को अब डर लगने लगा। जब डॉक्टर ने उसके शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, तो उसने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, डॉक्टर, अपनी हद में रहो, वरना अभी चिल्लाकर सबको बुला दूंगी। डॉक्टर सुदर्शन हंसते हुए बोला, चिल्लाओगी तो तुम्हारी इज्जत जाएगी। मेरे पास इस गांव की हर औरत के वीडियो और फोटो है, तुम्हारी भी बना सकता हूँ। तुम चाहो तो चुपचाप चली जाओ, यहाँ सच बोलने वालों की कोई जगह नहीं है। उसने तुरंत उसका हाथ झटका और एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। शर्म नहीं आती? तुम जैसे लोग डॉक्टर जैसे पवित्र पेशे को बदनाम करते हो। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे चेहरे पर ये खरोच के निशान क्यों हैं। यह उन औरतों के नाखूनों के निशान हैं जिनके साथ तुमने ऐसी घटिया हरकत की होगी। डॉक्टर ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती। इस गांव में कोई औरत मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाती। अगर मैं चाहूँ तो हर किसी की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल सकता हूँ। तुम्हारी भी तस्वीरें नहीं खींची, यह तो तुम्हारी किस्मत थी। लेकिन सृष्टि तभी गुस्से से तमतमाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जरूर करूंगी। इस पर डॉक्टर सुदर्शन बोलता है, तुम किस भूल में जी रही हो? तुम्हारी ननद जो रिया है, उसकी भी कुछ आपत्तिजनक वीडियो मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी पुलिस कंप्लेन की तो मैं उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। सृष्टि को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने चुप रहना ही सही समझा। घर लौटकर उसने सारी बात फोन करके अपने पति अर्जुन को बताई। अर्जुन को सारा सच जानकर बहुत गुस्सा आया। रिया, जो पहले ही डॉक्टर सुदर्शन की घटिया हरकतों का शिकार हो चुकी थी, डरते डरते सारी बातें सृष्टि को बताने लगी। डॉक्टर की धमकियों की वजह से वह चुप थी। डॉक्टर सुदर्शन का क्लिनिक गांव में बहुत प्रसिद्ध था। उसके पास हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। अब सृष्टि और अर्जुन ने एक योजना बनाई। अगले दिन सृष्टि फिर से डॉक्टर के क्लिनिक गई। डॉक्टर सुदर्शन ने उसे देखकर ताने मारे, तुम मछली खुद जाल में फंसने आई है, तुम्हें मेरा छूना अच्छा लगा क्या? सृष्टि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डॉक्टर साहब, बस ऐसा ही समझ लीजिए, मेरे रोग की दवा आपके पास ही है, आप मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए। डॉक्टर हंसते हुए बोला, अरे वाह, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारा इलाज अभी कर देता हूँ। सृष्टि ने कहा, लेकिन आपके कोट में बहुत बदबू आ रही है, पहले हाथ मुंह धो लें, तभी इलाज सही रहेगा। डॉक्टर बिना कुछ सोचे वॉशरूम चला गया। सृष्टि ने मौका देखकर कोट से उसका फोन निकाला और बाहर भाग गई। अर्जुन बाहर ही इंतजार कर रहा था। दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। सृष्टि ने पुलिस को पूरी घटना बताई और डॉक्टर सुदर्शन के फोन में मौजूद सबूत दिखाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और डॉक्टर सुदर्शन को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को जब इस सच्चाई का पता चला तो वे हैरान रह गए।
रिया ने कहा, भाभी अगर आप ना होती तो इस डॉक्टर की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। आपने मेरी और गांव की औरतों की इज्जत बचाई है। सरला जी बोली, सृष्टि तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने हमारे गांव की लाज बचाई है। रामकिशन जी जो हमेशा शांत रहते थे बोले, इस डॉक्टर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर सुदर्शन को जेल भेज दिया गया। वह अब अपने किए की सजा काट रहा है। गांव में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। अर्जुन ने कहा, भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। तुमने हमारी और सबकी इज्जत बचाई। सृष्टि की बहादुरी और सूझबूझ ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव की औरतों को इंसाफ दिलाया। कुछ समय बाद रिया की शादी हो गई। इसके बाद सृष्टि और अर्जुन शहर लौट गए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।